हम अभी मुंबई के दादर स्टेशन पर। परसों ही यहाँ एक आतंकवादी हमला हुआ है। ये 3 साल में तीसरी बार मुंबई आतंकवाद का शिकार हुआ है और हमारी सरकार ने अब तक इस पर कोई स्टेप नहीं लिया है। हम जानना चाहेंगे आम जनता से उनके रिएक्शन। हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये पूछना है, हमारी सरकार कर क्या रही है? अगर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हमारी सरकार सीरियसली ध्यान नहीं देगी तो इस सरकार का क्या? तो आप देख सकते हैं परसों के हमले की वजह से आम जनता में डर और असंतोष फैला हुआ है। हम जानना चाहेंगे रिएक्शन। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हुआ काफी खौफनाक था। बुरा भी लगा होगा, मगर जहां सरकार ही कुछ नहीं कर सकती वहां ये सवाल उठा के हम क्या कर लेंगे। और देखिए, हादसे तो होते ही रहेंगे। आज मुंबई, कल बैंगलोर, दिल्ली या फिर कश्मीर। This has become a part and parcel of our life, so let it be. कैमरामैन दीपक के साथ मधुरा गुप्ता, आज तक। कैसे हो? सब खैरियत है, आप सुनाएं। मीरा, मीरा, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो ये जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। अरे हम हथेली पे रखे हुए हैं जान अपनी, ताकि हक की फतेह हो। कह दो इस लश्कर ताइबा को, इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही से। भाई, बाहर कर्फ्यू लगने वाला है और ये मथुरा जी, इनका अब तक कुछ पता नहीं। गुलजार जी फरमा रहे थे कि पिछले हफ्ते के मेरे आर्टिकल खौफ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तकरीबन 100 कश्मीरी पंडितों ने जवाब में वापस भी लिखा है। उनकी भी इच्छा नहीं होगी ना अपना कुपवाड़ा यूं छोड़ के जाने की। भाई, कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाए, जबकि हम लड़ सकते हैं इन सब से। मगर सबको तो यही महसूस होता है कि आतंकवाद के खिलाफ हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे गलत सोच है ये, सरासर गलत। इसे समझाओ। भाई, आप ही अपने स्कूल के बच्चों को देशभक्ति सिखाते हो, बस उतना ही काफी है। ऐसे रोज पेपर में मुजाहिदीनों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखना, मतलब अगर कल को कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा। अब तक तो उन्हें भी आ जाना चाहिए था। मैंने किसी को नहीं, कुछ नहीं, नहीं वो बताया। दरअसल आसपास के लोग बात करते हैं ना, इस मीरा जरा जाओ पानी लेकर आओ। आप बैठिए। कैसा चल रहा है आपका काम? जितना सोचा था उतना ठीक नहीं चल रहा है, बट आई एम ट्राइंग अ लॉट। बाकी लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। क्या बताऊं? और पुलिस भी कुछ खास कोऑपरेट नहीं कर रही है। इतने दिनों में इतने लोगों को मिल चुकी हूँ मैं। और कितने दिन चलेगा आपका ये प्रोजेक्ट? 2 और दिन में खत्म हो जाना चाहिए। पर चाचा ने तो बोला देखिए, आपको अगर कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। मैं 1-2 दोस्तों से आपको मिलवा सकता हूँ। खैर, एक आर्टिकल आपको दिखाना था। मैं सोच रहा हूँ उसको। हाँ है ना? हाँ, सबसे ऐप पर है ना? हाँ, हाँ वो है।
छोड़कर जा रहे हैं। क्या? हाँ, कब? अभी इसी वक्त। हे राम, बात काफी लगा है, मगर रोको उसे। भूषण, भूषण। नहीं रुकेगा वो। पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ महीनों से मुजाहिदीनों से धमकियां मिल रही थी उन्हें। आखिर हम अपना कुपवाड़ा क्यों छोड़े? कुछ दिन पहले कुछ मुजाहिदीन उनके घर घुस गए और पंडित जी के बेटे को बहुत पीटा। क्या करते? अब जा रहे हैं वो अपना घर छोड़कर। मुझे बहुत डर लगता है इन सब का। ये कर्फ्यू, ये दंगे, ये धमकी भरे फोन, बाहर का तो मानो घर पर भी खिड़कियां दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। घर का तो मानो जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं भी कहती हूँ अपने भाई को कि हम भी चलते हैं कुपवाड़ा छोड़कर, पर वो है कि समझता ही नहीं। उसे तो अपने हक के लिए लड़ना है, अपना कश्मीर, अपना कुपवाड़ा। मेरा संभालो अपना। तकलीफ होती है मुझे, फिक्र होती है मुझे उसकी, और वो है कि समझता ही नहीं। मेरा मैंने खा लीजिए। अगर ऐसे हर पंडित के कुपवाड़ा छोड़कर जाने पर हम खाना छोड़ देते तो अब तक तो भूखे ही मर जाते। पंडित जी ने चले गए। क्या करें? लगता है सभी एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे। अरे कैसे चले? भूषण, तुमने कुछ सुना? बाहर से दंगों की आवाज। भूषण, बाहर कुछ हो रहा है। तुमने सुना? मीना? भूषण, मुझे अब तक घर नहीं छोड़ा, अब भूख तो। मेरा सामान बांधो। भूषण भाई, क्या? अरे सामानों का समय नहीं है, जाओ सामान बांधो। तेरी लड़ाई मुझसे है। अबे चुप साले, उसने कहा था छोड़ दे, नहीं माना ना। बहुत जिद है तुझमें, छोड़ दे। अब देख तेरी जिद पूरी करते हैं। ले जा इसे। सब मेरी गलती है। इतनी बार धमकी दी मुझे, एक बात नहीं सुनी। सब कह रहे थे कुपवाड़ा छोड़ दो, अभी वैसा नहीं रहा। अरे
हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं सकते हमें। खान साहब रोको इन्हें, मीडिया मुझे अंदर नहीं चाहिए। तुम फिर आ गए, हटो। हेलो, इंस्पेक्टर रैना स्पीकिंग। यस सर, यस सर, वहीं से आ रहा हूँ सर। ओके सर, हो जाएगा। 4 दिन पहले कोहाड़ा में जो हादसा हुआ था उसी में लगे हुए हैं। सर, ये जवाब तो आपने पिछली बार भी बोला था। काम कर रहे हैं ना? सर देखिए, उससे मेरी बहन मीरा को देखिए, संभालिए इन्हें। भूषण जी, उस हादसे में 40 लोग मरे थे। अभी तक 100 से मिल चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, मजबूरी समझिए हमारी। लोकल पुलिस है हम, पावर्स नहीं है हमारे हाथ में। आपके पास नहीं है तो किसके पास है? उन पॉलिटिशियन से पूछिए जाके। भूषण जी, मेरी मानिए, ये आतंकवाद है, ये जगह अब महफूज नहीं। मेरी मानिए तो ये छोड़, एक गुब्बारा छोड़कर चले जाइए। कैमरा रोलिंग, एक्शन। कश्मीर की वादियों में हुआ एक और दर्दनाक कट हादसा। कट। समीर, दर्द यार और दर्द। कैमरा रोलिंग, एक्शन। कश्मीर की वादियों में हुआ एक और दर्दनाक हादसा। दहशतगर्दी की जुल्म की कहानी सुनते हैं हम भूषण कौर की जुबानी। नमस्कार, मैं भूषण कौर एक कश्मीरी पंडित हूँ और यहाँ अरे कट कट। भूषण जी, जरा पहले बारे अपने बारे में बताइए। भूषण जी, तो जब आपकी आंखों के सामने आपकी बहन को घसीटा जा रहा था तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? किसी की आंखों के सामने उसकी बहन का बलात्कार। भूषण, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी का तो हम कब से वेट कर रहे थे। इसी प्रोग्राम से हमें एक्सपोजर मिलेगा। मैं इसी का वेट करती हूँ, इसी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। प्लीज स्टार्ट करो। प्लीज भूषण, भूषण ये मैंने पैक अप। मधुरा, अब अपने करियर के बारे में सोचो। सारी यादें मिटा देना चाहता हूँ। मुझे पहले लगता था इस जंग में मुझे ये हिम्मत देगी, मगर सच बताऊं, जब पीछे पलट कर देखता हूं काफी हारा हुआ महसूस करता हूं। Sometimes I feel like running away from all this.
But then, what did she die for? भूषण, मैंने काफी सोचा इस बारे में। मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। मीरा के साथ जो हुआ उसे एक एक्सीडेंट समझ के एक्सेप्ट करने के अलावा अब हमारे पास कुछ चारा नहीं है। लेकिन हम ये मीरा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दोबारा किसी भूषण को ये ना सहना पड़े। पर भूषण, हम कब तक अपने आप को यूं ही फंसाते रहेंगे? अपनी हार अब हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। Practically people are being tortured here, मधुरा। अपने घर, अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर इसमें तुम कह रही हो प्रैक्टिकली सोचूं और सब भुला दूं। भूषण, पिछले 5-6 महीने में ये सब करके हमें क्या हासिल हुआ? अगर इसका ठंडे दिमाग से तुम सोचोगे ना, तो शायद तुम्हें मेरा कहना ठीक लगे। रात दिन सुबह शाम उन अत्याचारों से निकली चीखने चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, और तुम कह रही हो कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं। तो क्या करना है भूषण? क्या करोगे बोलो? You should start a new life. I will help you. You know, I have never denied any sort of help, but I'm certainly not interested in one originating out of mere sympathy and failure. इसका मतलब इतने दिन तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हर कदम रही, वो सब बेमतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी मदद की, मैं ठीक है, इतनी परवाह होती ना तुम्हें मेरी मदद की, तो उस दिन उस टॉक शो से ऐसे उठकर नहीं चले आते तुम। कितनी मुश्किल से मैंने वो सब अरेंज किया था, पता है हाँ, तुम्हें? और कितने सीरियसली उस मैटर को प्रेजेंट किया था। हाँ, ठीक है, वो सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं था ना। तुम्हारे उस बिहेवियर की वजह से मेरे कितने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब हुए, तुम्हें आइडिया भी है? Professional relations. You know, we don't take these things personally enough, तभी हमें इनके जवाब नहीं मिलते। मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ जाऊं जहां मुझे अपने सवालों के जवाब मिले, कहाँ जाऊं जहां हजारों के मरने को सीरियसली लिया जाता हो, बस बुरा हुआ ये कह के छोड़ नहीं देते। जिनके हाथों में सत्ता है वही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो एक आम आदमी क्या कर लेगा? But do not forget that it was the common man that stood against the great British Empire that ruled our... भूषण, वो क्या? वो क्या? तब और अब में क्या बदल गया है? क्या हमें हिम्मत नहीं है? क्या हमारी चाह नहीं है? नहीं, दरअसल हमें आदत हो गई है, आदत हो गई है जुल्म सहने की, यूं दबने की, प्रैक्टिकल बनने की। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? जब तक कश्मीर जैसे एक स्टेट तबाह नहीं हो जाते, या फिर ब्रिटिश राज की तरह आतंकवाद के भारत में 200 साल पूरे होंगे। मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया था, और दुर्भाग्य की बात देखिए, यहाँ लोगों के मन में सवाल ही पैदा नहीं होते। अरे आदत समाज को रखी बुरी आदतें नहीं, अरे हम ही पागल थे, हम ही पागल थे जो अपना सब कुछ दांव पे लगाने चले थे। शायद हमें भी इसी भीड़ का एक हिस्सा बन के जीना पड़ेगा। आतंकवादी हमले हुए, न जाने कितनी मीरा मारी गई, मगर इस 8:35 की लोकल को जरा देखो, आज भी इसमें उतने ही सवाल हैं। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हमें शायद वो लड़ाई जारी रखनी चाहिए थी। तुम्हें पता है मधुरा, हमने काफी कोशिश करी, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम अमन चाहते हैं, यही कहा था ना, हम अमन चाहते हैं, आज भी अमन ही चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अरे जज्बा तो लड़ने का आज भी उतना ही है, मगर क्या करें,
आतंकवाद और ये खौफ भरे एक्सीडेंट्स इनकी जस्ट आदत सी। चल चाय पीते हैं।